Water resources in India. Water, sources of water, saving water. Water is one of the most important renewable source for supporting life. So water essential for our life. There are many sources of water. We need water for our all basic uh, needs, needs like drinking, bathing, cooking, washing, cleaning. Crops also cannot grow without water. वाटर हमारा महत्वपूर्ण सोर्स है, नेचुरल सोर्स है। वाटर हमारे जीवन के लिए बहुत लाभदायक है, हमारे लिए कुकिंग, ड्रिंकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग और सभी में ये पानी की जरूरत होती है। उसके अलावा क्रॉप्स को भी पानी की जरूरत होती है, उसके बिना क्रॉप्स भी नहीं हो पाएंगे। एज वी नो दैट लाइफ इज इम्पॉसिबल ऑन अर्थ विदाउट वाटर. वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्सटेंट ऑन अर्थ. इफ देयर वाज नो वाटर देयर वुड हैव बीन नो लाइफ ऑन अर्थ. जैसे कि हमें पता है कि वाटर बहुत महत्वपूर्ण है और वाटर के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। और भी इतने सारे ग्रह हैं उन पर जीवन इसलिए ही नहीं है क्योंकि वाटर पृथ्वी पर है, वहां पर नहीं है। तो पृथ्वी, वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ उसी के कारण पॉसिबल है। ऑल प्लांट्स एनिमल मस्ट हैव वाटर टू सर्वाइव. प्लांट्स, एनिमल्स सभी को वाटर चाहिए सर्वाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए। नियरली 3/4 of the earth's surface is covered with water. Water is also found below in the earth's surface. It is present in air in the form of water vapor. About 70% of human body is water. वाटर 3/4 जो पृथ्वी का सरफेस है वो वाटर से घिरा हुआ है। पृथ्वी के नीचे भी वाटर है और हमारी जो एयर है उसमें भी वाटर है, वाटर वेपर के रूप में। और हमारी बॉडी में भी 70% वाटर है। Sources of water. We have learned that water is a renewable source. Rain is the natural source of water. The water from rain gets filled in river, lake, pond. Some water sits in the ground. The water present on the earth gets renewed every time when it is rain. जो मुख्य सोर्स है, जो नेचुरल सोर्स है वाटर का, वो है रेन। और जो पानी बारिश का पानी होता है वो पॉन्ड्स में, झील में, सब में चला जाता है और कुछ जमीन में भी जाता है। और जब भी बारिश आती है तो वाटर रिन्यू होता है। रिन्यू कैसे होता है? जो पानी जितना भी वाटर इवापोरेट हुआ सूर्य की रोशनी से, जो हमने कपड़े धोए, जो हमने पानी बिखेरा या जो भी कुछ करा, वो सब इवापोरेट को ऊपर गया, उससे क्लाउड बन गए। और जब पानी वहां ज्यादा इकट्ठा हो गया तो वो बारिश आपस में टकराए और जिससे बारिश आई तो रिन्यू हो गया, पहले वाला ऊपर इवापोरेट हो गया। तो इस तरह से चेंज होता रहता है, ये वाटर साइकिल कहलाता है। Indian farmers are dependent on rains largely, but the amount of rainfall is not fixed every time. Due to this season, some area gets heavy rainfall, while some area get less or no rainfall. जो इंडियन फार्मर हैं वो अपनी खेती के लिए बारिश पर निर्भर है, लेकिन वो एक फिक्स्ड वो नहीं है पानी का। कभी तो कहीं बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, कभी कहीं कम हो जाती है, कहीं बिल्कुल नहीं होती। For this reason, we should think of ways to meet the various needs of water to make it available in areas of scarcity. तो इसलिए हमें ऐसे रास्ते सोचने पड़ते हैं तो कि जहां पर पानी की कमी है वहां भी पानी पहुंच जाए। River, lakes and ponds are the natural source of fresh water. The water from the glacier on the mountain melts and sweep down into river. रिवर, लेक और पॉन्ड्स ये फ्रेश वाटर के मतलब नेचुरल सोर्स है फ्रेश वाटर के। जो पहाड़ों से जो पानी पिघलता है ग्लेशियर से, वो नदियों में आ जाता है। दीज रिवर नोन एज पेरिनल रिवर्स, गंगा, यमुना, इंदुस, ब्रह्मपुत्र आर एग्जाम्पल ऑफ पेरिनल रिवर्स. दीज रिवर गेट वाटर ऑल अराउंड द ईयर. इनमें पूरे साल पानी आता रहता है. देन दीज रिवर फ्लो फर्दर एंड जॉइन अदर रिवर टू ट्रिब्यूटरीज. फिर ये नदियां आगे बहती हैं और अन्य छोटी छोटी सहायक नदियों से ज्वाइन करती हैं. The river of peninsular India like गोदावरी, कावेरी, कृष्णा आर डिपेंडेंट ऑन रेन्स. तो इस प्रकार ये जो नदियां, कुछ जो नदियां हैं वो हैं गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ये डिपेंड करती हैं रेन पर. दीज आर नोन एज नॉन पेरिनल रिवर्स. जिनमें ग्लेशियर से पानी बह के आता है वो तो आता ही रहता है, तो वो तो कहलाती है पेरिनल रिवर. जो बारिश पर डिपेंड करती है वो कहलाती है नॉन पेरिनल. Wells and tube wells are the artificial source of water. The rainwater seeps in the ground. This water collects in the soil underground. This water is drawn up with the pulley and a bucket through wells or tubelets. The tube wells are the major source of irrigation for the farmers of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Gujarat. वेल और ट्यूबवेल ये है आर्टिफिशियल सोर्स, मतलब मैन मेड सोर्स. जो पानी बारिश का आया, जो जमीन के अंदर चला गया, जमीन ने जिसको सीप कर लिया,
तो वो कैसे बाहर निकालना है? वो ट्यूबवेल से, वेल से, कुएं से, रस्सी के खींच कर, बाल्टियां भरकर, इन सब तरीकों से निकाला जाता है। तो वो कहलाते हैं ट्यूबवेल्स। वो नेचर आर्टिफिशियल सोर्स हो गए। तो ये जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के और गुजरात के किसान जो हैं ट्यूबवेल से ही पानी प्राप्त करते हैं। In the Deccan Plateau, land is rocky and uneven. In such place, tanks are built to store water for irrigation purpose. Deccan Plates में जो लैंड है वो रोकी या अनइवन है, तो वहां पर टैंक में पानी इकट्ठा किया जाता है खेत सिंचाई के लिए। कैनल्स आर आल्सो एन आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ इरिगेशन इन द फील्ड। कैनल भी एक आर्टिफिशियल सोर्स है। डैम और आल्सो बिल्ट विथ सीमेंट एंड स्टील टू स्टोर द फ्लोइंग वाटर। डैम भी बनाए जाते हैं जो कि सीमेंट और स्टील से बनाए जाते हैं, बिल्कुल पक्के होते हैं। वो भी एक आर्टिफिशियल सोर्स है बहते हुए पानी को रोकने का। इट इज लार्ज बैरियर दैट स्टोर्स द फ्लोइंग वाटर फॉर वेरियस पर्पज। और जो बहता हुआ पानी है उसको रोक के, उससे बहुत सारे पर्पज होते हैं, उसके बहुत सारे पर्पज होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना आगे होगा इसमें। ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल द डैम आर बेनिफिशियल एज दे स्टोर द एक्सेस वाटर फॉर फ्यूचर यूज। वे एक्सेस वाटर को फ्यूचर यूज के लिए कलेक्ट कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है, एक तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और बाढ़ आने से भी बचाते हैं। तो द फोर्स्ड वाटर रशिंग डाउन द पाइप्स ऑफ डैम इज वेरी यूजफुल। द वाटर हैव द टर्बाइन टू स्पिन विच इन टर्न प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। दिस इज नोन एज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। अर्थ लार्जेस्ट वाटर सोर्सेज इन ओशन। ज्यादा से ज्यादा पानी ओशन में होता है। व्हाट आर द नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर? रेन और रिवर्स, ये नेचुरल सोर्स है। सेविंग वाटर, वाटर, अब हमने देखा कि वाटर कितना इंपॉर्टेंट है, उसको सेव करने के तरीके। हाँ, तो डैम का बता रहे थे हम कि वो तो बनते ही हैं, उससे बिजली तो बनती है, साथ ही बाढ़ को रोकने में भी डैम हेल्पफुल होते हैं। सेविंग वाटर, water is precious because it is very useful for us as the natural resources are being used at a high place, so they are depleting. We need to think of some measure to save these resources. वाटर बहुत महत्वपूर्ण है। ये हम लोगों के लिए, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और दूसरे, हम जो नेचुरल सोर्स का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो उनकी कमी तक पहुंचा देंगे। इसके उनके एक्सेस यूज को, वेस्टेज को बचाना चाहिए। वाटर इज आल्सो बीइंग polluted by various means like domestic waste, इंडस्ट्रियल वेस्ट, वॉशिंग क्लॉथ, बेथिंग एनिमल एंड मैनी मोर थिंग। उसके अलावा वाटर को हम पोल्यूट भी कर रहे हैं। कहाँ कहाँ से? डोमेस्टिक वेस्ट से, इंडस्ट्रियल वेस्ट से। वी शुड अवॉइड दीज एक्टिविटी सो दैट वाटर डज नॉट गेट पोल्यूटेड। तो हमें वाटर को पोल्यूशन से ही बचाना है और उसको वेस्टेज से ही बचाना है। इफ द वाटर गेट्स पोल्यूटेड देन वी विल गेट डर्टी वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। तो फिर हमें गंदा पानी पीना पड़ेगा जो कि हमें बीमार बना सकता है। वी शुड सेव वाटर बाय मिनिमल यूज। कम से कम यूज करके उसको बचाना है और उसको पोल्यूशन से ही बचाना है। वी शुड रीयूज वाटर वेन एवर पॉसिबल। और जहां पॉसिबल हो वाटर का रीयूज भी करना चाहिए। वी कैन आल्सो कलेक्ट रेन वाटर इन टैंक व्हेन इट रेन्स एंड यूज देम लेटर। और हम ये भी कर सकते हैं, जो रेन वाटर आ रहा है उसको किसी टैंक में कलेक्ट कर सकते हैं। वो बाद में बहुत सारे काम में आ सकता है। उसके अलावा और भी बहुत सारे वेस्टेज हैं हम हमारे घरों में पानी के। जैसे वाटर फिल्टर में जो पानी निकलता रहता है, गंदा होता है, उसको भी किसी चीज में यूज कर लेना चाहिए। उसके अलावा एसीज वगैरह से पानी वो बहता रहता है, उनको भी यूज कर लेना चाहिए। तो इस तरह से उसको वेस्टेज से बचाना चाहिए और पोल्यूशन। डैम is a well that is built across the river. Canal, a canal is long narrow stretch of water that has been made to divert water from a river. Flood, a rise in water level of a river. Water is one of the most important renewable natural sources for supporting life. About 70% of human body is water. The water from rain gets filled in river, lake, ponds, and some water seeps into the ground. The water from the glacier on the mountain melts and seeps down to the river. In the Deccan Plateau, the land is rocky and uneven. If the water gets polluted, then we will get dirty water for drinking purpose, which will make us ill. Earth's largest water source is ocean. About 70. River and ponds. Yes. Natural source of fresh water. Water is essential for everyone. About 70%
percent is natural source of water. River are also artificial source of irrigation in the field. Tube wells. Earth's largest water source is ocean. Water present on the earth get wasted every time when it rains. Water present on that? No. The water from the season, the mountain melts and seeps into the river. Yes. We should reuse water whenever possible. Yes. Life is possible on a due to present of air. Yes. ठीक है ये भी. The bodies of all plants and animals do not contain water. ये false है. Okay. See answer key for further exercises.